गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनीश कुमार, आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट्स। हम लोग क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी है उसको हम देख रहे थे, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग 10th की साइंस में फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, जो कि है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले देख रहे थे क्या, पोषण। तो पोषण में जो लास्ट वाली वीडियोज हुई हैं हमने उसमें आपको डिफ़ाइन किया है कि किस प्रकार से पोषण प्राप्त किया जाता है, पोषण की डिफिनीशन क्या होती है, उसके बाद फूड क्या होता है। फूड के बाद हमने आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, जिसमें कि आपने देखा 3 पार्ट थे क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में, जो कि था ऊर्जा उत्पन्न करने वाले, शरीर के निर्माण में भाग लेने वाले और रोग रक्षक भोज्य पदार्थ। यानी कि भोज्य पदार्थ को 3 कैटेगरियाँ होती हैं। और उसमें अगर हम देखें जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है CnH2n, CnH2O का होल n। जो इस फार्मूले को फॉलो करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। जो लास्ट वाली वीडियो है हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देख लिया था। तो प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, यानी कि जितने प्रोटीन बने होते हैं वो अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यानी कि जहाँ पर 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं उन्हें हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जिसमें कि ये पेप्टाइड बॉन्ड वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एमिनो ग्रुप के बीच बनता है। तो इसको हमने बता दिया था। आज हम ये देखेंगे कि प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं। तो प्रोटीन के कार्य हमने देख लिया यहाँ पर कि प्रोटीन के कार्य जो हैं वो हैं शरीर के निर्माण में भाग लेना और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। कुछ प्रोटीन जैसे एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करने में प्रयुक्त होते हैं। प्रोटीन डीएनए तथा आरएनए का निर्माण करते हैं। हेपेरिन प्रोटीन जो होती है वो रक्त का थक्का जनने में सहायक, रक्त का थक्का जन्मे से रोकने में सहायक होती है। कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं, जैसे इंसुलिन है। आज हम देखेंगे फैट, व्हाट इज फैट। आज हमारा मेन टॉपिक है फैट। क्या है फैट। तो फैट को हम लोग देखेंगे, जनरली हम लोग इसको ऑयल भी कहते हैं। फैट मीन्स ऑयल, इसी को हम लोग लिपिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लिपिड। तो लिपिड जो है वो एक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला और शरीर का भार बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ होता है। अगर हम बात करें फैट या लिपिड, लिपिड या वसा, इसी को हम लोग वसा भी कहते हैं, फैट को ही। तो वसा के बारे में पढ़ने वाला, वसा क्या है, वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना कार्बनिक यौगिक होता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू डैट लिपिड में पहला पोर्शन ये है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकेंड नंबर ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से फैट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। आपसे कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की कि लिपिड में, तो आप बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि लिपिड में कम होती है। अगर हम देखें तो वसाएं जनरली जल में अघुलनशील होती हैं तथा ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू डैट व्हाट इज दिस, कि थर्ड नंबर कि जो फैट्स होते हैं वो वाटर में, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल यानी कि वाटर में घुलते नहीं हैं। आप देखिए ऑयल या घी को डालिए पानी में तो वो उसमें इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलता नहीं है, अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। यानी कि फ़ैट क्या होते हैं, वाटर में अघुलनशील होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें फ़ैट में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में शरीर को 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऐड। फोर्थ नंबर में हम देखेंगे कि फैट में 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती, ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त होती है।
किसकी अपेक्षा? कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। यानी कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसकी अपेक्षा फैट से हमको 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें जो वसा है, वसा शाकाहारी, मांसाहारी तथा दोनों प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं। फैट हमको दोनों तरह के भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, चाहे वो हम शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फैट। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ में हम देखेंगे कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में प्राप्त होता है। यानी कि दोनों से ये प्राप्त होता है, दोनों में मिलता है। तो आपको फैट बहुत ज़रूरी होता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके लिए, क्योंकि इससे ऊर्जा ज़्यादा मिलती है और ये शरीर का वजन बढ़ाने में कार्य करता है। अगर हम बात करें जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा, दूध, मक्खन, घी, पनीर आदि से प्राप्त होती है। अगर हम जंतुओं को देखें, जंतुओं से कैसे प्राप्त होती है ये वसा, फैट जंतुओं से कैसे प्राप्त, एनिमल से क्या प्राप्त होती है? तो देखिए, दूध इसमें फैट होता है, मक्खन इसमें फैट होता है, घी इसमें फैट होता है, पनीर इसमें फैट होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? जंतुओं से प्राप्त होती हैं, एनिमल से प्राप्त होती हैं। जबकि अगर वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियों से हमें वसा नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों आदि तेलों से प्राप्त होती है। यानी कि जो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दूध, घी, मक्खन, पनीर, ये कैसी हैं? जंतु वसाएं हैं। ये कैसी हैं? जंतु वसा। कैसी है? ये जंतु, एनिमल फैट है ये। अगर हम बात करें वेजिटेबल से, तो वेजिटेबल में आप देख सकते हैं जैसे कि मूंगफली है, नारियल आदि, ये नारियल आदि से हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फैट प्राप्त होता है। अगर हम बात करें कि अगर 1 ग्राम फैट का ऑक्सीकरण किया जाए तो उसे 9.30 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। यानी कि अगर हम बर्न करते हैं, क्या बर्न करते हैं? 1 ग्राम फैट को अगर हम 1 ग्राम फैट को ऑक्सीकृत करते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमको 9.30 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होगी हमको? किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम फैट को आप बर्न करोगे तो उससे इतनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अभी हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फैट, फैट के कार्य क्या हैं। तो फैट के कार्य देखिए यहाँ पर, सबसे पहले वसाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, नंबर 1। यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फैट। तो फैट में सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। उसके बाद ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? यानी कि ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल करता है, ज़्यादा कम नहीं होने पाता है। अगर आपके पास फैट है आपकी बॉडी में तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। अगर हम थर्ड में तो जैसे कि विटामिन A, K, D, E ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। फैट में विटामिन्स A, K, D और E, ये सभी विटामिन्स क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। ठीक है। तो अब फोर्थ हम देखते हैं कि फोर्थ में क्या है। जो फोर्थ हैं, जैसे मतलब कि वसा है, वसा से लिंग हार्मोन, विटामिन डी आदि का निर्माण होता है। फैट से विटामिन डी और हार्मोन्स बनते हैं। यानी कि फैट हार्मोन्स
जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो, और विटामिन डी के सिंथेसिस में, यानी कि डी के संश्लेषण में सहायक होते हैं। विटामिन डी के संश्लेषण में सहायक होते हैं, संश्लेषण में सहायक होते हैं। फिफ्थ नंबर की बात करें अगर हम, तो फिफ्थ नंबर में जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जितनी भी जैविक झिल्लियां हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का निर्माण किससे होता है? फैट से होता है। किससे होता है? फैट से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिफ्थ। अब ये देखिए सिक्स्थ में क्या होता है कि पौधों में भ्रूणावस्था के समय भोजन प्रदान करता है, यानी कि फैट जो होती है वो एम्ब्रियो स्टेज में वो न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती है। अगर हम देखें, वसा जो है वो शरीर को आकार प्रदान करती है और भीतरी अंगों की सुरक्षा करती है। शरीर को आकार प्रदान करना और अंगों की रक्षा करना, तो ये सारे वर्क जो हैं वो हैं फैट के। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैट? एनर्जी को देना, ताप को नियंत्रित करना, विटामिन ए के डी ई के लिए विलायक के रूप में कार्य करना, हार्मोन्स और विटामिन डी के संश्लेषण में भाग लेना, जितनी भी जैविक झिल्लियाँ होती हैं उसके निर्माण में भाग लेना, शरीर को आकार प्रदान करना और अंगों की रक्षा करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो जो होगा उसमें हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। और आज हमने किसके बारे में बात किया? थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में बात किया और थोड़ा सा फैट के बारे में बात की। तो फैट का हम आपको बता देते हैं कि एक्चुअल में फ़ैट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। फैट ऑयल, अगर ऑयल की बात करें हम, जिसको आप पॉमेलिन ऑयल बोलते हो, तो उसका फार्मूला होता है C17H35COOH। इसको हम लोग फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड बोलते हैं। तो C17H35COH ये फार्मूला होता है आपका किसका? फैट का। ये देखिए बहुत ही लार्ज मालिक्यूल होते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 17 है। हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 35 है। बाकी एक एसिडिक ग्रुप है। तो ये जितने होते हैं ये फैटी एसिड होते हैं। इसी से मिलकर के फैट्स का निर्माण होता है। तो अभी इस टॉपिक में हम लोग यहीं इसको ब्रेक करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।